हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर भावना ग्रोवर और हम बात कर रहे हैं लीच के हीमोसिलोमिक सिस्टम के बारे में। तो इस सिस्टम में पहले वीडियो में हम इसका आउटलाइन ले चुके हैं। अब हम आगे बात करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पहले ही कहा कि डॉर्सल चैनल पाया जाता है, वेंट्रल चैनल और लेटरल चैनल होता है। डॉर्सल चैनल जो होता है वो मिड डॉर्सल सरफेस के ऊपर होता है और आगे की ओर ये 6 जो सेगमेंट होता है वहाँ तक पाया जाता है एक सिंगल ट्यूब के फॉर्म में, और उसके आगे ये छोटी छोटी जो है ब्रांचेस में डिवाइड होकर अगले 5 खंडों को ब्लड की सप्लाई करता है। इसी तरह ये पीछे की तरफ 22वें खंड के अंदर ये 2 ब्रांचेस में बढ़ जाता है और फिर ये रेक्टम का चक्कर लगाते हुए वेंट्रल सरफेस में जो है वेंट्रल जो चैनल होता है उसमें खुल जाता है। यानी आगे की ओर 6ठे सेगमेंट तक और पीछे की ओर 22वें सेगमेंट तक ये चैनल पाया जाता है। आगे के 5 सेगमेंट्स को ये ब्रांच में कन्वर्ट होकर ब्लड सप्लाई करता है और पीछे की ओर 22वें सेगमेंट में ये बाइफर्केट होकर नीचे की तरफ मुड़कर वेंट्रल चैनल में मिल जाता है। याद रखिए, डॉर्सल चैनल और वेंट्रल चैनल दोनों जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैं, यानी ब्लड की सप्लाई का काम करते हैं, जबकि लेटरल चैनल्स जो होते हैं वो ब्लड कलेक्शन का काम करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं डॉर्सो लेटरल और डॉर्सो इंटेस्टाइनल चैनल्स के बारे में। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये जो ऊपर की ओर येलो कलर में आपको दिखाया गया है ये इसका डॉर्सल चैनल है। अब जो डॉर्सल चैनल होता है, जैसे कि आपको याद हो फर्स्ट इसके अंदर हमने स्लाइड के अंदर हमने बात की थी लॉन्गिट्यूडनल चैनल्स और सेगमेंटल ब्रांचेस की। तो इन दोनों का जो डिस्क्रिप्शन है हम एक साथ ले रहे हैं। तो जो ये तो है लॉन्गिट्यूडनल चैनल्स, ये डॉर्सल चैनल हुआ, ये वेंट्रल चैनल, और ये दोनों जो लाइन्स के फॉर्म में दिखाए गए हैं ये इसके लेटरल चैनल्स हैं। तो जो डॉर्सल चैनल होता है उसके अंदर हर सेगमेंट के जो सेगमेंटल हम ब्रांचेस की बात कर रहे हैं वो भी इसके अंदर आ जाएगा। हर सेगमेंट के अंदर जो डॉर्सल चैनल होता है उससे एक जोड़ी ब्रांच निकलती है जो कि बॉडी वॉल में जाकर अनेक जो हैं ब्रांचेस के अंदर बढ़ जाती है, कोशिकाओं में बढ़ जाती है तथा कैपिलरी प्लेक्सस का निर्माण करती है। यानी सिंपल लैंग्वेज में क्या हुआ कि डॉर्सल सरफेस से जो डॉर्सो लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं, हमने 2 ब्रांचेस कही थी, एक डॉर्सो लेटरल ब्रांच और एक हमने कही थी, देखिए डॉर्सो लेटरल है और डॉर्सो इंटेस्टाइनल है। तो जो डॉर्सो लेटरल ब्रांच होती है इसकी वो जो है एक जोड़ी निकलती है और ये डॉर्सल सरफेस और जो लेटरल बॉडी वॉल होती है उसको ब्लड सप्लाई का काम करती है। इसके साथ होता है दूसरा डॉर्सो इंटेस्टाइनल ब्रांच। ये बहुत सारी महीन महीन ब्रांचेस निकलती हैं जो कि जो इसकी इंटेस्टाइन होती है यानी इसकी आहार नाल होती है उसको ब्लड सप्लाई का काम करती है। ब्लड यानी यहाँ ब्लड का क्या है, यहाँ ब्लड है इसका हीमोसिलोमिक फ्लूइड। तो इन सिंपल वर्ड्स डॉर्सल चैनल जो होता है उससे 2 तरह की ब्रांचेस निकलती हैं। पहली है डॉर्सो लेटरल, जिसका काम है डॉर्सल बॉडी वॉल और लेटरल बॉडी वॉल को ब्लड की सप्लाई करना, और दूसरी है इंटेस्टाइनल ब्रांच यानी डॉर्सो इंटेस्टाइनल ब्रांच, जिसका काम है इंटेस्टाइन की जो डॉर्सल सरफेस है यानी आहार नाल की जो डॉर्सल सरफेस है उसको हीमोसिलोमिक फ्लूइड की सप्लाई करना। फिर आता है हमारे पास यहाँ पर वेंट्रल चैनल। डॉर्सल चैनल की तरह वेंट्रल चैनल भी जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, यानी इसका काम भी हीमोसिलोमिक फ्लूइड को सप्लाई करना ही होता है। और इससे 2 तरह की ब्रांचेस निकल रही हैं, फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर। फर्स्ट पेयर के अंदर फर्दर वेंट्रल ब्रांच है और अब्डोमिनो डॉर्सो ब्रांच है। इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं ये इसकी वेंट्रल ब्रांच है और इसके अंदर जो सेकंड जो ट्यूब दिखा रखी है वो इसका नर्वस सिस्टम होता है। पहले भी आपको बताया जा चुका है कि वेंट्रल ब्रांच जो होती है वो बॉडी के वेंट्रल सरफेस पर आहार नाल के नीचे की तरफ पाई जाती है। यह शरीर की पूरी लंबाई में फैली हुई होती है। इसके अंदर किसी तरह के वॉल्स जो है वो नहीं पाए जाते, ना ही इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन जो एबिलिटी होती है वो पाई जाती है। अब इससे 2 तरह की ब्रांचेस जो है वो निकलती हैं, एक है फर्स्ट ब्रांच और फिर आती है सेकंड ब्रांच। यहाँ आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं ये इसकी फर्स्ट ब्रांच होगी और ये इसकी जो है सेकंड ब्रांच, यानी एक सेगमेंट के अंदर 2 ब्रांचेस हैं, फर्स्ट और सेकंड जो है ब्रांच पाई जाती है। अब पहले बात करते हैं फर्स्ट ब्रांच। ये जो है जो सेगमेंटल नर्व गैंग्लिया होता है उसमें से जो ब्रांच निकलती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इसका नर्वस सिस्टम वेंट्रल नर्व कॉर्ड है वो इस ब्रांच के यानी वेंट्रल चैनल के अंदर ही पाया जाता है। तो जहाँ पे इस वेंट्रल चैनल के नर्वस सिस्टम के अंदर सेगमेंटल गैंग्लिया पाया जाता है उसके जस्ट ऊपर से एक जो है जोड़ी शाखाएं निकलती हैं जिसको कि हम फर्स्ट पेयर बोलते हैं, और इन शाखाओं को क्यूटिनस ब्रांचेस भी कहते हैं।
निकलने के जस्ट बाद ये दो ब्रांचेस के अंदर बढ़ जाती है, एक है वेंट्रल ब्रांच और एक है एब्डोमिनो डॉर्सल ब्रांच। जो इसकी वेंट्रल यानी अधर शाखा है उसका काम क्या है, वो वेंट्रल जो बॉडी वॉल होती है उसको ब्लड की सप्लाई करती है, जबकि एब्डोमिनो डॉर्सल ब्रांच जो होती है वो इसके ऊपर की तरफ एक जालक बनाती है और डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लड की सप्लाई करती है। यानी क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम इससे ऊपर की ओर है तो ऊपर की ओर जो जा रही है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को, और जो नीचे की ओर ब्रांच जाएगी वो इसकी बॉडी वॉल को ब्लड की सप्लाई करती है। फिर आता है इसके अंदर सेकंड ब्रांच। जो सेकंड ब्रांच होती है उसको नेफ्रीडल ब्रांच भी हम कहते हैं। कारण क्या है कि ये तो निकलती तो जो सेगमेंटल गैंग्लिया होता है इसके पीछे की ओर से निकलती है, और ये टेस्टिस के ऊपर से यानी टेस्टिस सैक जो होता है उसके ऊपर से गुजरती हुई जो इसके जो नेफ्रीडिया होते हैं वहाँ तक जाती है। अब ये शाखा केवल उन्हीं ब्रांचेस के या उन्हीं सेगमेंट्स में पाई जाती है जिनके अंदर के टेस्टिस सैक पाए जाते हैं। तो ये शाखा सिर्फ 12 से लेकर जो 22 नंबर तक का सेगमेंट होता है, यानी लीच की बॉडी में सेगमेंट नंबर 12 से लेकर जो 22 सेगमेंट होते हैं उन्हीं के अंदर ये ब्रांच जो है वो पाई जाती है। और इससे भी बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं जिसका काम है वृक्क के अलग अलग जो भाग होते हैं यानी किडनी के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उन तक हीमोसिलोमिक फ्लूइड को पहुंचाना। और आगे चलकर ये बॉडी वॉल के अंदर भी बहुत सारी ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाती है और लेटरल कैपिलरी प्लेक्सिस जो है यानी पार्श्वीय कोशिका जालक उसका निर्माण करती है। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर लेटरल चैनल्स। ये जो दो चैनल्स दिखा रखे हैं यानी बॉडी वॉल के दोनों साइड जो चैनल्स पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं लेटरल चैनल्स। अब लेटरल चैनल्स से भी कई तरह की ब्रांचेस निकलती हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। डॉर्सल सरफेस की ओर बढ़ने वाली ब्रांचेस को नाम दिया गया है लेट्रोडॉर्सल ब्रांच। फिर आती है लेट्रोलेटरल यानी साइड से निकलने वाली जो ब्रांच होती है उसको नाम दिया गया है लेट्रोलेटरल ब्रांच। और तीसरी आती है लेट्रोवेंट्रल जो कि नीचे की तरफ जा रही है। तो आप देख पा रहे हैं कि हर सेगमेंट, अगर हम सिर्फ इतने सेगमेंट को ही कंसीडर करते हैं, इस सेगमेंट को अगर आप कंसीडर करें तो ये दोनों लेटरल साइड्स हो गई। तो दोनों लेटरल साइड्स से ऊपर की ओर जो ब्रांच निकल रही है उसका नाम है डॉर्सल ब्रांच। ठीक है, डॉर्सोलेटरल, क्योंकि लेटरल चैनल से निकल रही है इसलिए डॉर्सोलेटरल। फिर ये और ये जो हो गई वो हो गई, क्योंकि सेगमेंट को आप कंसीडर कीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक सेगमेंट है, तो दोनों लेटरल से कि लेटरल सरफेस यानी लेटरल चैनल के लेटरल सरफेस से ब्रांच निकल रही है उसको बोलेंगे लेट्रोलेटरल। लेटरल चैनल्स की डॉर्सल सरफेस से जो ब्रांच निकल रही है उसको हम नाम देंगे लेट्रोडॉर्सल ब्रांच। और लेटरल चैनल्स की वेंट्रल सरफेस से जो ब्रांच निकल रही है उसको नाम दिया गया है लेट्रोवेंट्रल ब्रांच। अब इनके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं लेट्रोडॉर्सल जो ब्रांचेस हैं उनके बारे में, यानी जो ऊपर की ओर जो दो ब्रांचेस निकल रही हैं उनकी बात करते हैं। ये काफ़ी बड़ी होती हैं और ये वृक्क की मुख्य पाली के तल पर पार्श्वीय वाहिनी में खुलती है, लेट्रोलेटरल में खुलती है। और इसका मेन जो काम है वो है किडनी से और बॉडी वॉल से हीमोसिलोमिक फ्लूइड को कलेक्ट करने का। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो डॉर्सल और वेंट्रल चैनल है ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं, जबकि जो लेटरल चैनल्स है वो कलेक्शन चैनल्स हैं। तो इनका काम है किडनी और जो बॉडी वॉल है उनसे ब्लड को कलेक्ट करना। और प्रत्येक जो शाखा होती है यानी प्रत्येक जो लेट्रोडॉर्सल ब्रांच की एक शाखा होती है दूसरी ओर की सहयोगी शाखा से एक लूप बनाती है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ये भी डॉर्सल ब्रांच है, सेकंड सेगमेंट में दिखा रखा है इस चीज़ को कि ये भी डॉर्सल ब्रांच, ये भी डॉर्सोलेटरल ब्रांच। दोनों तरफ की डॉर्सोलेटरल ब्रांच की एक एक आर्म जो है वो लूप बनाकर प्रेजेंट रहती है। तो ये लूप बना हुआ है और जोंक में इस तरह के 17 जो अनुप्रस्थ फंदे या ट्रांसफर लूप्स जो हैं ये पाए जाते हैं। तो इनका नाम दिया जाता है डॉर्सल कमीशर ऑफ लेटरल चैनल्स। यहाँ नाम देख पा रहे हैं आप, डॉर्सल कमीशर ऑफ लेटरल चैनल, यानी डॉर्सल से जो ब्रांचेस निकलती हैं वो एक लूप की फॉर्मेशन करती हैं और ये लूप जो होती हैं इसका नाम दिया गया है डॉर्सो कमीशर ऑफ लेटरल चैनल्स नाम दिया गया है इसको। फिर इसके अंदर ये जो है चैनल्स जो है ये छठे खंड से लेके 22वें खंड तक जो है पाए जाते हैं। टोटल 17 फंदे होते हैं जो छठे से लेके 22वें खंड तक पाए जाते हैं। फिर आता है लेट्रोलेटरल, ये वाली ब्रांचेस की हम बात कर रहे हैं। लेट्रोलेटरल ब्रांचेस ये छोटी शाखाएं होती हैं जो प्रत्येक पार्श्व नलिका से एक एक निकलती है
और अपनी और की किडनी से और बॉडी वॉल से हीमोसोलोमिक फ्लूइड को कलेक्ट करने का काम करती हैं। और ये लेटरल कमीशर्स होते हैं, इन्हें पार्श्व संयोजिका कहते हैं। और ये भी कलेक्टिंग ब्रांच होती हैं जो फ्लूइड को कलेक्ट करने का, हीमोसोलोमिक फ्लूइड को कलेक्ट करने का काम करती हैं। फिर नेक्स्ट आती है लेट्रो वेंट्रल ब्रांच, यानी वेंट्रल सरफेस से जो ब्रांचेस निकल रही हैं उनका नाम होता है लेट्रो वेंट्रल ब्रांचेस। ये शाखाएं प्रत्येक खंड में लेटरल ब्रांच से नीचे की तरफ निकलती हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांचेस होती हैं, यानी लेटरल चैनल के अंदर ये जो हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। बाकी अभी तक हमने जितने की बात की थी वो कलेक्टिंग चैनल्स थी। और इनके ओरिजिन के ठीक पास से ये मतलब इसको वृक्क शाखा भी कहते हैं। और ये दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाती हैं, जिनको दो अपसारी शाखाओं में विभक्त हो जाती है। ये दोनों शाखाएं अपनी दूसरी तरफ की साथी शाखा से मध्य अधर रेखा पर वेंट्रल चैनल के नीचे की तरफ संयुक्त होती है। यानी ये दोनों ब्रांचेस निकल रही हैं और नीचे की तरफ आगे बाइफरकेट होकर ये आपस में लूप बनाती हैं। और ये लूप जो है वो वेंट्रल ब्रांच के ऊपर से या फिर उसको क्रॉस करते हुए निकलता है। और इस तरह के लूप्स जो होते हैं 18 पाए जाते हैं, जो छठे खंड से लेकर 23वें खंड में पाए जाते हैं। यहाँ पे एक और डायग्राम है, ये देखिए। इस चैनल के अंदर आप लेटरल ब्रांचेस से निकलने वाले सारे लूप्स को देख सकते हैं। ये लेटरल चैनल्स दिखाए गए हैं। तो लेटरल चैनल से एक तो निकल रही है लेटरल ब्रांच, ठीक है। और लेटरल जो, और ये आ गई इसकी डॉर्सल ब्रांच। ये लेटरल हो गई, ये डॉर्सल सरफेस वाली हो गई लेटरोडॉर्सल। और ये जो है इसकी वेंट्रल है, जो दोनों साइड की आपस में जुड़कर एक लूप की फॉर्मेशन दोनों तरफ से करती है। तो इनको नाम दिया जाता है वेंट्रल कमीशर ऑफ लेटरल्स। और इनसे फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं जिनको लॉन्गिट्यूडनल इंटरसेगमेंटल कमीशर्स कहा जाता है। और ये पहली जो ब्रांच निकलती है यहाँ पे इसको नाम दिया गया है नेफ्रीडियल ब्रांच। और यहाँ पे जो डॉर्सल, लेटरोडॉर्सल और जो लेटरल होती है उसको जोड़ने वाले को हम नाम देते हैं लेटरो कमीशर। तो ये जो है ये लेटरल चैनल और उसकी ब्रांचेस को दिखाने वाला डायग्राम है। यहाँ पे हमने लेटरल चैनल की बात की थी, तो इसमें ये ब्रांच, ये ट्यूब, इससे निकलने वाले जितने भी ब्रांचेस हैं और वो ब्रांचेस आपस में किस तरीके से इंटरकनेक्टेड है उसको समझाने के लिए ये डायग्राम बनाया गया है। ये दोनों लेटरल चैनल्स दिखाए गए हैं इसके अंदर। इन लेटरल चैनल से जो पहली ब्रांच निकल रही है वेंट्रल सरफेस के ऊपर वो है लेट्रोवेंट्रल। ये हो गई इसकी लेटरल यानी साइड से निकलने वाली ब्रांच जो है लेटरल ब्रांच हो गई। और ऊपर की तरफ निकलने वाली ये जो ब्रांच है यानी ये लेटरल, ये डॉर्सल और ये वेंट्रल ब्रांच हो गई इसकी, ठीक है। जो हमने पहले ही कहा था कि जो डॉर्सल ब्रांच निकलती है वो ऊपर की ओर लूप बनाती है, डॉर्सल कमीशन ऑफ लेटरल के नाम से जानी जाती है। तो इस तरह देखिए आप किस तरीके से ये लूप बन रहा है। और इस तरीके से जो डॉर्सोलेटरल और वेंट्रोलेटरल या फिर लेट्रोवेंट्रल ब्रांच है वो दोनों आपस में लेटरल कमीशर के थ्रू भी जुड़ी हुई होती हैं। और जो वेंट्रल ब्रांच है, लेट्रोवेंट्रल ब्रांच है, वो नीचे की ओर निकलती है, निकलते ही बाइफरकेट होती है। एक तो इससे नेफ्रीडियल ब्रांच निकलती है और फिर बाइफरकेट होने के बाद दोनों तरफ की जो ब्रांचेज हैं, जो वेंट्रल ब्रांचेज हैं, वो आपस में लूप्स का निर्माण करती हैं जिनको कि वेंट्रल कमीशन ऑफ लेटरल बोलते हैं। और इन्हीं से बहुत सारी फर्दर लॉन्गिट्यूडनल इंटरसेगमेंटल कमीशर्स निकलते हैं, बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं जो ब्लड को सप्लाई करने का काम करती है। जो पार्श्व अधरीय नलिका होती है, वेंट्रल ब्रांच होती है, लेट्रोवेंट्रल ब्रांच होती है, इसका मुख्य काम है वृक्क, आहार नाल और जननांगों को हीमोसिलोमिक फ्लूइड की सप्लाई करना। यहाँ मैं एक बार दोबारा इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ कि जो डॉर्सल चैनल होता है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, वेंट्रल चैनल भी एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, और जो लेटरल चैनल है वो मुख्य रूप से कलेक्टिंग चैनल है। बट कुछ केसेस में या कुछ मामलों में या कुछ जगहों पर ये एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का काम करता है। कौन सी ब्रांच इसकी डिस्ट्रीब्यूशन वाली है? वेंट्रल जो ब्रांच है इसकी, लेट्रोवेंट्रल जो ब्रांच है इसकी, वो डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांच है, जबकि डॉर्सल और लेटरल जो ब्रांचेस हैं वो कलेक्टिंग ब्रांच है। तो एक बार फिर से इसको एक समरी की फॉर्म में ले लेते हैं अपने। डॉर्सल लेटरल ब्रांच, डॉर्सल चैनल जो होता है वो डॉर्सल सरफेस पे पाया जाता है। इससे दो ब्रांचेस निकलती हैं, डॉर्सोलेटरल और डॉर्सो इंटेस्टाइनल। लेटरल ब्रांच जो होती है बॉडी वॉल को, डॉर्सल बॉडी वॉल और लेटरल जो बॉडी वॉल होती है उसको ब्लड की सप्लाई करती है, जबकि इंटेस्टाइनल ब्रांच जो है वो इंटेस्टाइन को ब्लड की सप्लाई करती है।
वेंट्रल चैनल जो उससे फर्स्ट और सेकंड पेयर निकलते हैं, जो कि किडनी और बाकी बॉडी ऑर्गन्स जो हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं उनको ब्लड की सप्लाई करती है। लेटरल चैनल जो है वो बेसिकली एक कलेक्टिंग चैनल है। ये मेनली इसका जो लेट्रोडोर्सल और लेटरल ब्रांच है ये कलेक्टिंग ब्रांचेस है, जबकि लेट्रोवेंट्रल जो ब्रांच है ये किडनी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लड की सप्लाई का काम करती हैं।